Hello guys, welcome to my channel. In this video, I will explain you what is letter, word, phrase and sentence and what are the types of these four sentences or the words are the letter like that. So what is the word and what is the letter and what is the phrase and what is the sentences in which I want to explain all of these types. So सबसे पहले हम जो है वो डिस्कस करते हैं कि लेटर जो है वो क्या होता है। देखिए जो लेटर होता है बेसिक जो हम इंग्लिश जिसे स्टार्ट करते हैं जो कि हम ABCD to Z जो हम इंडिविजुअली यूज़ करते हैं, अगर हम ए को इंडिविजुअली यूज़ करें तो वो एक लेटर होगा। तो बाय डेफिनेशन लेटर की डेफिनेशन हमारे पास ये होगी कि इफ़ वी यूज़ इंडिविजुअली ABC to Z इज कॉल्ड द लेटर, वो हमारे पास लेटर कहलाएगा। उसके बाद जो है वो इसकी दो टाइप्स होती हैं लेटर की, एक होता है वोवल्स और एक होता है कॉन्सोनेंट। तो लेटर की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है वोवल्स और एक होता है कॉन्सोनेंट। एक वोवल्स होता है और दूसरा कॉन्सोनेंट होता है। कॉन्सोनेंट तो वोवल्स क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। वोवल जैसे कि हमने पढ़ा A, E, I, O, U, ये जो वर्ड है हमारे पास, ये जो लेटर है हमारे पास, ये वोवल्स कहलाते हैं। उसके बाद कॉन्सोनेंट। अब वोवल्स जो होते हैं एक्चुअली जो वो लेटर्स जो कि हम अपने गले से पैदा करते हैं, फॉर एग्जांपल A, E, I, O, U, जिसमें आपके टिथ, आपके लिप्स और आपकी ज़ुबान जो है वो आपस में नहीं मिलते, तो वो जो है वोवल्स कहलाते हैं। उसके बाद कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, अदर देन वोवल्स। कॉन्सोनेंट जो होते हैं ये होते हैं अदर देन वोवल्स, लेटर्स आर कॉल्ड द कॉन्सोनेंट। वो लेटर हमारे पास जो कि वोवल्स नहीं है। अब ये देखिए कि वोवल्स जो होते हैं वो अल्फ़ाबेट में 5 होते हैं, बाकी जो है वो 21 जो होंगे हमारे पास वो कॉन्सोनेंट होंगे, 21 कॉन्सोनेंट होंगे। लेकिन इनके दरमियान में जो है हमारे पास दो जो है लेटर ऐसे हैं जो कि कॉन्सोनेंट भी होते हैं और जो कि वोवल्स भी होते हैं। वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो इन बिटवीन होते हैं वो हमारे पास होते हैं W और Y। तो ये कॉन्सोनेंट भी होते हैं और वोवल्स भी होते हैं। कॉन्सोनेंट कब होंगे, जब किसी वर्ड के शुरू में आ जाएंगे दोनों तो कॉन्सोनेंट हो जाएंगे, और अगर किसी वर्ड के जो लास्ट में आ जाते हैं तो ये वोवल्स बन जाते हैं। उसके बाद इन दो ये वोवल्स की दो टाइप्स हैं, लेटर्स की दो टाइप्स हैं जो मैंने डिस्कस किया आपसे। उसके बाद आ जाते हैं हम वर्ड के ऊपर। व्हाट इज द वर्ड। देखिए यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा। ये अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि जब मैंने आपको लेटर जो है वो डिफाइन कर दिया, लेटर डिफाइन हो चुका है, तो लेटर कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड द वर्ड। लेटर अगर आपस में मिलते हैं, 2 or more लेटर कंबाइन टू ईच अदर टू फॉर्म द वर्ड। जब लेटर आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वर्ड बना देते हैं। लेकिन वर्ड की जो बाय डेफिनेशन आप ये कहोगे कि व्हेन 2 or more लेटर्स combination which give the specific meaning is called the word। अब देखें अगर मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ इसी वर्ड के अंदर, एग्जांपल मैं लेता हूँ कि बॉय, BOY, बॉय। इसमें क्या होगा, इसमें हमने कॉम्बिनेशन लिया है लेटर्स का BY और BOY। अगर मैं इनकी अरेंजमेंट चेंज कर देता हूँ, अगर मैं इनकी अरेंजमेंट चेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ YOB, जॉब, देयर इज हैविंग नो मीनिंग, इसके कोई मतलब नहीं है। तो जिसका मतलब होगा वही हमारे पास जो वर्ड बनेगा। ताम ये जो जॉब बना है ये हमारे पास जो है वो वर्ड नहीं होगा। तो वर्ड के जो है वो 2 टाइप्स होती हैं, परफिक्स और सुफिक्स। इसकी 2 टाइप्स होती हैं वर्ड की, एक होता है परफिक्स और एक होता है सुफिक्स। अब परफिक्स क्या होता है, मिसाल के तौर पर मैं यहीं पर एक वर्ड ले लेता हूँ हैप्पी। हैप्पी मतलब खुश, और मैं इसी वर्ड के शुरू में अन लगा देता हूँ, अन। अगर मैं किसी वर्ड के शुरू में कोई वर्ड लगा देता हूँ
If I attach the word initially with an other word that change the meaning of this word is called the prefix, वो prefix कहलाएगा। अब इसके अंदर क्या होता है कि हम किसी वर्ड के शुरू में एक और वर्ड लगा के उसके मीनिंग को तब्दील कर देते हैं। अब इसकी मीनिंग क्या होंगे? नाखुश। अब इसी हैप्पी को मैं ले लेता हूँ और इस हैप्पी के लास्ट में मैं एक और वर्ड लगा देता हूँ। If I attach the word with an other word which change the meaning of that the word is called the suffix। अगर मैंने एंड में किसी वर्ड के जो है कोई एक वर्ड लगा दिया है तो वो उसके मीनिंग को तब्दील कर देता है। हैप्पीली के मीनिंग होते हैं खुशी से, तो अब इसके मीनिंग जो है वो तब्दील हो गए हैं, तो डेट इज कॉल्ड द सुफिक्स। इनिशियल लगाओगे, पहले लगाओगे तो प्रीफिक्स कहलाएगा, अगर आप उसी को बाद में लगाते हो तो वो सुफिक्स कहलाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं फ्रेज के ऊपर। व्हाट इज द फ्रेज? फ्रेज में मैं दो बातें कहना चाहूँगा। फ्रेज जो है हमारे पास, फर्स्टली कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, यू कैन सी दैट वर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड इज कॉल्ड द फ्रेज। कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड फ्रेज होगा, लेकिन द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड इज कॉल्ड द फ्रेज दैट विच हैज द अनकम्प्लीट मैसेज। ये अनकम्प्लीट मैसेज रखिएगा, अनकम्प्लीट मैसेज। तो इसमें होगा क्या, इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, उससे आपको मज़ीद इसके बारे में समझ लगेगा। इसकी एग्जांपल ये है, मिसाल के तौर पर ऑन द रोड, सड़क पर क्या हो रहा है, कंप्लीट मैसेज उसने नहीं दिया। उसके बाद इन द रेन, बारिश में क्या हो रहा है, उसने कंप्लीट जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी, ये एक अनकम्प्लीट मैसेज रहा। अगर कि वो अनकम्प्लीट मैसेज रहा तो डेट इज कॉल्ड द फ्रेज। कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड ये है ऑन द रोड, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड हुए हैं, फ्रेज बन चुका है, लेकिन ये अनकम्प्लीट मैसेज है। इसे हम जो है वो मुरक्कबे नाकिस कहते हैं, इसे हम मुरक्कबे नाकिस कहते हैं, मुरक्कबे नाकिस, जिसने मुकम्मल हमें जो है वो मालूमात नहीं दी। वर्ड को हम लफ्ज़ कहते हैं, लफ्ज़, लेटर को हम हर्फ कहते हैं, वोवल्स को हम हर्फ इल्लत कहते हैं, हर्फ इल्लत, कॉन्सोनेंट को हम हर्फ सही कहते हैं, परफिक्स को हम कहते हैं शुरू में आने वाली चीज़, सुफिक्स को हम कहते हैं बाद में आने वाली चीज़, आखिर में आने वाली चीज़। उसके बाद फ्रेज जो है हमारे पास मुरक्कबे नाकिस है, जिसने मुकम्मल इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी है। उसके बाद आ जाते हैं हम सेंटेंस के ऊपर। सेंटेंस इज आल्सो द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड। फ्रेज का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, उसके साथ अगर हम उसी मैसेज को कंप्लीट कर देते हैं उसका भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड इज कॉल्ड द सेंटेंस विच हैज द कंप्लीट मैसेज। इसमें मैसेज आपका कंप्लीट होना चाहिए, इसमें अनकम्प्लीट था, इसमें कंप्लीट होगा, कंप्लीट मैसेज, इसमें मैसेज आपका कंप्लीट होगा। मिसाल के तौर पे मैंने जो एग्जांपल दी थी फ्रेज की, ऑन द रोड, अगर मैं इसके शुरू में लगा दूं द कार इज ऑन द रोड, तो ये कहलाएगा कि ये मैसेज आपका कंप्लीट हो गया है, तो इसे हम सेंटेंस कहेंगे। एंड अदर एग्जांपल इज दैट इन द रेन, बारिश में अगर मैं लगा देता हूँ द गर्ल इज इन द रेन, द गर्ल इज, वो गर्ल जो इसके साथ मैंने लगाया द गर्ल इज, ये अब एक मुकम्मल मैसेज हो गया। अब हमें इसे मुकम्मल तौर पे पता लगता है कि लड़की जो है वो बारिश में है, द गर्ल इज इन द रेन, लड़की बारिश में है। अब इसके जो है वो दो टाइप्स और आ जाती हैं। एक इसकी जो टाइप है हमारे पास सेंटेंस की वो है ऑब्जेक्टिव, और एक जो हमारे पास इसकी टाइप्स है वो हमारे पास है जो है वो प्रेडिकेट। तो सबसे पहले जो मैं बात करता हूँ तो वो हमारे पास है ऑब्जेक्ट, कि किसी चीज़ के बारे में जो हम बात करने वाले हैं, जिस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं तो वो हमारे पास इसकी फर्स्ट टाइप कहलाएगी। और जो चीज़ बाद में रह जाने वाली है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं अली इज़ प्लकिंग द फ्लावर, अली जो है वो फूल तोड़ रहा है, तो अली इसके अंदर जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट होगा, सॉरी ये ऑब्जेक्ट नहीं, ये सब्जेक्ट होगा। फर्स्ट टाइप इसकी सब्जेक्ट है
तो अली जो है वो सब्जेक्ट होगा, और बाकी जो है इस प्लकिंग द फ्लावर्स ये जो हमारे पास होगा ये हमारे पास प्रेडिकेट होगा। प्रेडिकेट की डेफिनेशन क्या है? प्रेडिकेट द स्टेटमेंट विच इज टेलिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में बताती है। तो इसकी हमारे पास दो टाइप्स हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एक जो है वो हमारे पास है सब्जेक्ट, और दूसरी जो है हमारे पास है वो प्रेडिकेट। सब्जेक्ट में किसी भी चीज़ के बारे में जो है वो बात की जा रही है, और प्रेडिकेट जो है जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है वो प्रेडिकेट कहलाएगा। तो ये हमारा जो है फर्स्ट लेसन था। तो सेकंड लेसन जो है हम वो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे। सेंटेंसेस की जो है वो 6 टाइप्स होती हैं, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो है वो 6 टाइप्स के बारे में बताऊंगा। So thank you so much. If you have any questions, so you can put your question in my description, and please like and share, and you can like and comments on my video. Thank you so much. Allah Hafiz.